सो येस वी वर रीडिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स और आज हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो देखो ना, सबसे पहली बात, दिस इज़ नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट इट मे बी लोकोमोशन। लोकोमोशन हो सकता है क्योंकि मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये लोकोमोशन के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर मे बी लोकोमोशन हो सकता है क्योंकि हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी। क्या लाइन पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि एक लाइन हमने पढ़ी थी कि दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो जो हम ऑल मूवमेंट्स जो पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट लोकोमोशन नेसेसरीली, बट दे कैन बी लोकोमोशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। 3 टाइप के मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। तीनों को हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको बताया गया है किसके बारे में, अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। क्या बताया गया है, सम स्पेशलाइज सेल इन अर बॉडी। आपकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, और ल्यूकोसाइट जिनको हम WBCs कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये एग्जिबिट मतलब वो परफॉर्म करते हैं आपका अमीबॉइड मूवमेंट। इट इज़ अफेक्टेड बाय द सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज एन अमीबा। तो आपकी जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, स्ट्रीमिंग होगी। स्ट्रीमिंग मतलब क्या, आपका प्रोटोप्लाज्म ऐसे सेल के अंदर घूमेगा, तो डिस्टर्बेंस होगा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या होगा, जैसे ये आपका मैक्रोफेज सेल है और ये आपका कोई पैथोजन है, तो आपका मैक्रोफेज सेल क्या करेगा, आपका ऐसे अमीबॉइड मूवमेंट दिखाएगा और इस पैथोजन को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, थ्रू दी अमीबॉइड मूवमेंट, और फिर इसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसी को हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। ये कौन कौन शो करता है आपकी बॉडी में, मैक्रोफेजेस शो करते हैं और ल्यूकोसाइट्स शो करता है। उसके बाद साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट, जिनको हम प्यार से एक्टिन भी बोलते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं आपकी अमीबॉइड मूवमेंट में। कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके एक तरीके से ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सीलियरी मूवमेंट के बारे में। सीलियरी मूवमेंट में क्या होता है, ये हमारे जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ट्यूब फॉर्म में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनमें आपका प्रेजेंट होता है क्या, सीलियरी मूवमेंट। जैसे आपका ट्रैकिया है, मतलब आपका जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो जैसे ये आपका ये है, ट्रैकिया है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, सपोज ये डस्ट पार्टिकल आ गया, तो ये सीलिया अपना मूवमेंट करेंगे और इस डस्ट पार्टिकल को थ्रू स्पिटिंग, थ्रू कफ, कैसे भी करके आपका बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, मतलब एक साथ मूव करते हैं सीलिया, और क्या करते हैं, और हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल अलॉन्ग विद एटमॉस्फेरिक एयर। जब आप एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हो तो हो सकता है कि आपसे गलती से कुछ डस्ट पार्टिकल भी इनहेल हो जाएं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आपका सीलियरी मूवमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है जो पैसेज ऑफ ओवा है। ठीक है, आपको पता है आपकी ओवरीज के अंदर ओवा बनता है, तो वो जहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है एक्चुअली, वहाँ तक ले जाने के लिए ओवा को, ठीक है, कहाँ से जाता है वो, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है उस जगह पर ले जाने के लिए भी आपका क्या यूज़ होता है, आपका सीलियरी मूवमेंट यूज़ होता है। लिखा गया है पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल पूरे, आप ये 12th क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वहाँ से ओवा आपका सीलियरी मूवमेंट की हेल्प से एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया मूवमेंट ऑफ लिम्स, आपके जो हाथ पैर हैं, जॉस जबड़ा आपका, आपकी जो टंग है जिसके थ्रू आप बात कर पा रहे हैं, इस समय आपका क्या हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी है, जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो आपकी हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं लोकोमोशन में, मतलब पोजीशन चेंज करने में और बहुत सारे मूवमेंट्स करने में। और मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी मसल्स की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन।
ठीक है. लोकोमोशन रिक्वायर्ड अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम. यदि हमें पोजीशन चेंज करनी है अपनी, तो हमें एक कोऑर्डिनेटेड, मतलब आपकी जो मसल है, जो आपका स्केलेटन है, जो आपका न्यूरल सिस्टम है, सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होंगे, तभी यू कैन स्विच पोजीशन, तभी आप लोकोमोट कर सकते हैं, तभी आपकी बॉडी में लोकोमोशन पॉसिबल है. ठीक है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट aspects of the skeleton system. Okay.